हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये बीटीसी का चार्ट लगा हुआ है। बीटीसी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल लगा हुआ है, जहाँ पे आपको दिख सकता है। यहाँ पे मार्केट में अगर देखेंगे तो मार्केट 3 वीक से मार्केट की नीचे से ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजिंग होते हुए आपको दिख रही होगी। तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि मंथली हमारी मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है, जिसमें अभी 9 डेज हैं। तो 9 डेज में अब इस पे क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर ये बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम पे 77,000 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है और क्लोज करने के बाद में 77,500 से लेकर के और $77,000 के बीच में अगर मार्केट टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद में 77,555 के लेवल को अगर ऊपर की तरफ निकालता है, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो होगा $80,000 का पहला मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद में अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद में ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक करता है, तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, वो टारगेट होगा 83,222। तो ये इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। मार्केट में एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम दे चुका है। तो जब वीकली टाइम कोई क्लोज होगी और क्लोज होने के बाद में अगर रेड कैंडल कोई बन के अगर निकलेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी अपसाइड को देखने को मिल सकता है। तो जो लेवल मैंने बताया, पहला लेवल है $80,000, जो कि मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है $80,000। तो ये दो लेवलों पे नज़र बना के रखिएगा। मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट का जिस तरीके से जा रहा है, कोई भी एक रेड कैंडल अगर बन सकती है डाउन साइड में, तो अगर डाउन साइड में मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर वो ब्रेक किया, तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ डाउनफॉल देखने को आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम उस चीज़ों को देखते हैं। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक हाई लो हाई लो हाई लो फिर हाई फिर लो, यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो एक बेरिश फ्लैग पैटर्न के कंफर्मेशन में भी मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए कि नीचे की तरफ अगर ये अपने लो को अगर ब्रेक करता है, तो डाउन साइड में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए कि 80,000 के पास में अगर कोई बेरिश कैंडल बनाता है, तो उस कैंडल के 200-400-150 ऊपर एसएल लगा करके हम डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं, अगर कोई डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश कैंडल दिखती है तब। अगर मार्केट 73,444 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो जो पहला टारगेट होगा, वो जो ये लाइन है ना, ये लाइन तक पहला टारगेट आपका रहेगा। सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो इन दोनों लेवलों पे नज़र बना के रखिएगा। और अब भी हम बात करते हैं इथीरियम में। तो इथीरियम में यहाँ पे एक चीज़ है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश तो है, बट क्या है कि मार्केट में जब भी हम लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे तो कम क्वांटिटी के साथ बनाएंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी मोमेंटम डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू गया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अप साइड की पोजीशन बनाएगा कम क्वांटिटी के साथ में।
अब हम इथीरियम की बात करते हैं, तो इथीरियम में देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर हम इथीरियम को वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, इसमें भी सेम पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक डब्लू पैटर्न का कन्फर्मेशन है, ऊपर नीचे, लेकिन ये जो कंटिन्यू गया हुआ है, तो कंटिन्यू में क्या होता है कि मार्केट कभी भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर इथीरियम को अपने हाई लेवल को ब्रेक करना होगा, अप साइड का मोमेंटम, अगर ये 25,001 लेवल को अगर ऊपर की तरफ निकालता है, तो इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो 25,440 का। तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। अगर ये अप इस लेवल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये क्लोजिंग इसके आसपास देता है, देने के बाद में अगर अपसाइड को मार्केट निकालता है, तो एक मोमेंटम आपको अपसाइड का देखने को मिल सकता है। अगर वहीं हम इथीरियम को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या मोमेंटम हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेक डाउन सिनारियो दिख रहा है, जो कि मार्केट थोड़ा सा वीक हैंड में है। तो वीक हैंड में ये चीज़, ये इस पे नज़र बना के रखिएगा कि इथीरियम भी एक बेरिश फ्लैग पैटर्न के कंफर्मेशन में चल रहा है। यहाँ पे अगर मार्केट में एक चीज़ देखेंगे आप, तो थोड़ा सा चार्ट छोटा करते हैं जिसमें पीछे का चीज़ें दिखेंगी, तभी बताने में समझाने में थोड़ा सा ठीक रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, चीज़ें दिखेंगी नहीं तब। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक पुल बैक लिया, लेकिन इस पुल बैक में मार्केट ने ब्रेकआउट ना देने के बजाय मार्केट डाउन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा वीक हैंड दिख रहा है। वीक हैंड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम डाउन साइड का मेरे को दिख रहा है। अगर ये 23,050 के लेवल से अगर नीचे की तरफ मार्केट डाउनफॉल करता है, तो एक डाउन साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जो कि पहला टारगेट उसका रहेगा 22,000। मार्केट यहाँ तक का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इथीरियम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस में कर रहा हूँ, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।